नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस बहुत विशेष अंक में। दोस्तों, बात करेंगे आज क्लाइमेट की विभीषिका की। तेजी से बदलते हुए दरअसल क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में बातचीत करनी इसलिए आवश्यक हो गई है क्योंकि दुनिया में बढ़ता हुआ तापमान अब सबको प्रभावित कर रहा है। न केवल तापमान, बल्कि हमारा आम जनजीवन, फसलें, इन सब के ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आती है अभी पिछले हफ्ते, जिनका यह कहना था कि अगले 3 वर्षों के अंदर भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बी डाउन बाई 3% ड्यू टू द क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। दरअसल 1957 में एक स्टोरी स्टार्ट होती है क्योटो प्रोटोकॉल से, जहां पर पहली बार चिंता व्यक्त की जाती है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाए। और फिर 2016 में एक पेरिस एग्रीमेंट होता है कि जो क्लाइमेट की विभीषिका है, इससे कैसे डील किया जाए। फंडिंग की बात होती है और कहा जाता था कि हर साल $100 बिलियन की फंडिंग जो है डेवलप्ड नेशंस देंगे ताकि कार्बन एमिशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सब बातें रह गई और फंडिंग देने की जब बारी आई और उसके बाद फिर कोरोना भी आ गया, तो सब फंडिंग खत्म हो गई, कुछ नहीं मिला। पिछले साल कुछ फंडिंग हुई। पहली बार लास्ट ईयर दुबई के अंदर एक क्लाइमेट समिट होता है और इसको स्टॉक टेकिंग समिट के नाम से जाना जाता है कि अल्टीमेटली इतने सालों में 1997 से हमने जो वादे किए थे पर्यावरण के बारे में, क्या उसको हमने परिपूर्ण किया। अब यहां पर पानी की कमी सिर्फ नहीं है, बढ़ता हुआ टेम्परेचर आज भारत के अंदर देखा जाए तो 50 डिग्री को पार करता हुआ पहले टेम्परेचर कभी कभार एक चूरू शहर में मिलता था, राजस्थान में एक दो और शहरों में, लेकिन इस बार तो उत्तर भारत के कई शहरों में 50 से ऊपर टेम्परेचर, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर 50 से ऊपर टेम्परेचर। साथ में एक और फिनोमेना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लाइटनिंग यानी कि बिजली गिरने की घटनाओं में वृद्धि। और हर साल जो भारत में लगभग 2 से 2,500 व्यक्ति मारे जाते थे बिजली गिरने से, अब उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। वाटर की शॉर्टेज तो है ही है और 2050 तक के अनुमान है कि इंडिया में बहुत सारा माइग्रेशन होगा जो पानी की कमी से होगा। इसके अलावा डेथ ऑफ स्पीसीज, जो समुद्री टेम्परेचर जो ऑलमोस्ट 1 डिग्री बढ़ा है, उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। कई स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट होती चली जा रही हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑलमोस्ट ये येलो हो चुका है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का देखा हुआ है, जो कोरल रीफ है, लेकिन अभी उनकी जो हालात है बहुत खराब है, सब येलो पड़ चुके हैं। नॉर्मल टेम्परेचर में अनुमान था कि पिछली सदी के अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है और इस सदी में यह अनुमान था कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा 2100 तक, यानी कि इन 100 वर्षों में। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि 2024 के अंदर ही 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया और उनका अनुमान है कि अगर और 1.5 डिग्री बढ़ेगा, जो अभी स्पीड चल रही है, तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसके अलावा जलाशय हमारे सिर्फ 22% पे हैं और साउथ के अंदर जो जलाशय है सिर्फ 14% में पानी है। एक बहुत छोटी सी एक चीज बताकर फिर मैं आपको प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय दे दूं। सब जाने पहचाने चेहरे हैं, हिंदुस्तान के स्टार हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश से शीतल पी सिंह जी और आनंद वर्धन सिंह जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। और सुनील जी भी ऑफकोर्स त्रिवेणी के शहर से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा एक मैं एनेक्डोट देता हूं। एक दिवस मनाया जाता है साल में जिसका नाम है अर्थ ओवरशूट डे, जिसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च किया, बहुत आर्टिकल्स हैं मेरे। शायद यही एक ऐसा दिन है जो हर साल बदल जाता है। अदरवाइज दुनिया में बाकी सारे डेज जो होते हैं फिक्स्ड रहते हैं, एक पर्टिकुलर डे में फिक्स हो जाते हैं, लेकिन ये डे जो होता है ये हर साल बदल जाता है। करीब करीब 1987 के आसपास इसको प्रारंभ किया गया था। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि हमारी धरती पर जितने संसाधन ये पृथ्वी पैदा करती है और हमारे सारे जो मनुष्य उस पर रहते हैं, ये उसका उपयोग करते हैं। तो 1987 की वो डेट थी जब कहा जाता था कि हमारे जितनी मानव की पूरी और साथ में कुछ जो जानवर्स भी हैं मिलाकर, उनके लिए जो पृथ्वी जो एक साल में संसाधन पैदा करती है वो 365 दिन चल जाता है। 365 दिन। लेकिन उसके बाद हर गुजरते साल के साथ ये अर्थ ओवरशूट 31 दिसंबर से आगे बढ़ना शुरू होता है। यानी कि और 2-3 साल के बाद ऐसी स्थिति आती कि आप ऑलमोस्ट 20 दिसंबर पे आ जाते हो। 20 दिसंबर मतलब 20 दिसंबर तक आते-आते आप पृथ्वी के वो सारे संसाधन जो कि
बेसिकली 365 दिन में कंज्यूम करने होते हैं, वो आप उससे 10 दिन कम के अंदर कंज्यूम कर चुके होते हैं और बाकी 10 दिनों में कंज्यूम करने के लायक कुछ नहीं बचता है। ये तारीख खिसकती, 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 खिसकती 2024 में 1 अगस्त पे आ गई। यानी कि 1 साल में पृथ्वी जितने संसाधन पैदा करती है, प्राकृतिक संसाधन पैदा करती है, उस सब को हम सब ह्यूमन बीइंग्स या हमारे साथ जो एनिमल वर्ल्ड है, सो कॉल्ड जिसको हम पालते हैं, पालतू एनिमल जो हैं, वो 1 अगस्त तक आप कंज्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब 1 अगस्त के बाद जो ऑलमोस्ट जो बाकी 5 महीने बचते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास संसाधन नहीं है। यहां पर आप अर्थ का एक्स्ट्रा दोहन करते हैं और वो एक्स्ट्रा दोहन शोषण में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप सोचिए कि हमने अर्थ के संसाधनों को कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया होगा। अर्थ ओवरशूट डे इज समथिंग वेरी यूनिक एज फार एज एनवायरमेंट इज कंसर्न, कि हम अपने ही संसाधनों को कितनी जल्दी खर्च कर रहे हैं। और पहले तो ये था कि छोटा मोटा बचा हुआ था, जैसे बैंक में कुछ बचत होती है, जरूरत पड़ती हम खर्च कर लेते थे। अब तो बैंक में बचत भी नहीं बची और 1 अगस्त को हम वो सारे संसाधन जो 365 दिन में धरती पैदा करती है प्राकृतिक रूप से, उसे हम कंज्यूम कर जाते हैं। मैं सबसे पहले शीतल जी आपको आमंत्रित करता हूं, आपकी समय की बाध्यता भी है, लेकिन ये समस्या बहुत गंभीर है। हीट वेव है, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, पानी की कमी है, पशु मर रहे हैं, सड़कों पे बच्चों की बहुत मौत हुई है, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में। मुझे लगता है इससे दुखद स्थिति मैंने पिछले कम से कम नहीं तो जब तक जितना मेरा जीवन है मैंने कभी नहीं देखी है। क्लाइमेट की विभीषिका के ऊपर मैं कोई प्रश्न आज नहीं करूंगा किसी भी मेहमान से, मैं आपकी टिप्पणियां चाहूंगा, जो भी आप इसके ऊपर आप विस्तार से कहना चाहें। शीतल जी। देखिए, मनुष्यता ने तकनीकी तौर पर बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन जो उसमें ग्रीड हमारा है, एक लालच का जो तत्व है, उसने पृथ्वी का और मानवता का और सारे पशु प्राणियों के लिए ऐसा नुकसान किया है जिसको अब जो वैज्ञानिक और इसमें बहुत अच्छा बताया, बहुत सारी चीज़ों का आपने ऑलरेडी रेफर कर ही दिया है। अब ये समझ रहे हैं कि शायद हम वापसी नहीं कर पाएंगे, वहां तक हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं कि जहां से अब मानवता को बचाने की वापसी शायद असंभव है। हमने उतने कदम बढ़ा लिए हैं और चीज़ों को वहां पहुंचा दिया है। जैसे आपने एक आंकड़ा बताया कि 1.5% के आसपास जो तापमान की वृद्धि है सेल्सियस की, ये जो है पूरी सेंचुरी का आंकड़ा था, लेकिन हम 2024 में यहाँ पहुंच चुके हैं, 1/4 सेंचुरी से भी कम में। ये बड़े आंकड़ों में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जो दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक देश हैं, अमेरिका और चीन, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी संधियां इस बारे में हुई, उनका पालन होते हुए कहीं नहीं मिलता। हम जो भारत है, जो उतना बड़ा औद्योगिक देश तो नहीं है, लेकिन जो हमारा रास्ता है, वो जो वो लोग करके छोड़ना चाह रहे हैं या छोड़ने की कोशिश करते हुए मिल रहे हैं, बढ़ते हुए मिल रहे हैं। दुनिया में अब ये कच्चे कोयले से बिजली बनाने का जो काम है, इसको सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला माना गया है। और हमारे यहाँ समस्या यह है कि इस सरकार के एक बड़े मित्र उद्योगपति का धंधा कोयले का ही है और इस क्षेत्र के वो सबसे बड़े उद्योगपति हैं। तो हमारे देश में ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनको कोई भी सामान्य ज्ञान से आदमी उसको उस तरह से स्वीकार नहीं करेगा। इसको देशभक्ति के लवाजमे में भी लपेटा जाता है हमेशा। वो ये कि हमारे देश में उड़ीसा में वो झारखंड में एक इलाके में खान से कोयला निकाला जाएगा कच्चा, उससे बिजली बनाई जाएगी। ये कोयला निकालने और बिजली बनाने का सारा प्रदूषण भारत की धरती पर होगा और ये सारी की सारी बिजली एक प्राइवेट सेक्टर का उद्योगपति बांग्लादेश को महंगे दाम पर बेचेगा। यानी वो यहाँ सस्ता कोयला निकालने से होने वाला मुनाफा भी वो कमाएगा, यहाँ बिजली बनाने सस्ते लेबर से इसका मुनाफा भी उसके पास जाएगा, महंगी दर पे बांग्लादेश में बेचने का भी फायदा उसकी जेब में जाएगा, जिनमें से ज्यादातर जेबें विदेशों में है। भारत में वो पैसा भी नहीं रखते, वहां से घुमा के लाते हैं। लेकिन ये फैसला हुआ है और इस फैसले के तथ्य आने के बाद भी कोई उसमें रेमेडी नहीं है। इस तरह के अनेक फैसले हमारे यहाँ तो राजनीतिक और आर्थिक कारणों से है, पूरी मानवता के लिए ही नहीं, भारत देश के नागरिकों के लिए सीधे सीधे डेट्रीमेंटल। लेकिन ये फैसले लिए जा रहे हैं, लगातार लिए जा रहे हैं। एनवायरमेंट मंत्रालय जो हमारा है पर्यावरण का,
पहली एनडीए की जो सरकार थी उस जमाने से ही हम देख रहे हैं, तब प्रमोद महाजन का नाम आया करता था कि उनके जरिए उनके मित्रों के फैसले इस तरह के हो रहे हैं जिनमें जंगलों को काटने की आजादी दी जा रही है, ऐसे क्षेत्र जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह के फैसले थे उन सबको छोड़ा जा रहा है। लेकिन अब जो वक्त है पिछले 10 वर्षों में जो है, इसमें तो वो सारी आलोचनाएं अब कहीं नहीं, उनका कोई वजूद ही नहीं रह गया। चुनाव जीतते ही एक आदिवासी को चीफ मिनिस्टर बनाते ही छत्तीसगढ़ में मशीनें पहुंच गई, हसदेव का जंगल, बहुत बड़ा विनाश ऑलरेडी हमारे यहाँ कर दिया। भोपाल से जहां से मेरे मित्र हैं डॉक्टर राकेश, वहां डाउन टू अर्थ मैगजीन के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में, हालांकि ये रिपोर्ट 2009 से 2019 तक का आंकड़ा देती है, 19 से 24 के बीच क्या हुआ होगा हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। 4 लाख पेड़ एक शहर भोपाल में काटे गए, यानी फुल ग्रोन पेड़ जिनको 60-70 साल लगते हैं फुल ग्रोन होने में। बहुत सी हमारी जो देशी वनस्पतियां हैं भी है कि उससे भी ज्यादा उनको वक्त लगता है। उसके बाद वो सैकड़ों साल तक मनुष्यता की या जीव जंतुओं की और प्रकृति की सेवा करते हैं। लेकिन इतने पेड़ हमने एक शहर में काटे और उस शहर के कवर को, जो करीब 30-31% था ग्रीन कवर, वो 9% पे आ गया। भुवनेश्वर में ये हालत है कि वहां 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है और भुवनेश्वर की नागरिक आबादी वर्षों से वहां आंदोलन चला रही, लोगों ने लगभग 7-8% पे ले आके रोक दिया है ग्रीन कवर को। पूरे देश के ग्रीन कवर में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सब में हम पा रहे हैं, पूरा कावेरी का डेल्टा। नतीजा ये हो रहा है कि मद्रास में पानी नहीं था, दिल्ली में पानी नहीं है इस सीजन में पीने का, नहाने धोने की तो बात अलग है। पीने का पानी हो पाना बड़े शहरों में मुश्किल होता जा रहा है बहुत सारी जगहों पर। और हम ये जो परिस्थिति निर्मित कर रहे हैं जिसमें हमारा अपना भी काफी योगदान है, दुनिया का भी योगदान है। उसके बाद हम जहां पहुंच गए हैं, जो आंकड़ा आपने बताया कि हम ऑलरेडी 1.5% को, जो हमें सेंचुरी भर में कंज्यूम करना था, पहले ही 24 साल में कंज्यूम कर चुके हैं। तो हम अपने लिए बिल्कुल मृत्यु बुला रहे हैं, अपने बच्चों के लिए मृत्यु बुला रहे हैं। और ये वो स्थिति है जिसको हम वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कितने भी नकली अभियान चलाएं, जैसा उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसा होता है कि हम 10 मिलियन और 20 मिलियन पेड़ लगा रहे हैं और उसके बाद 3-4 दिन बाद वो फोटोज आते हैं और ये सारा पैसा खा लिया जाता है। ऐसी जगहों पे वो कथित पेड़ लगते हैं जहां वो 3 दिन भी नहीं टिकते और उसके बाद वो कोई जानवर उन्हें खा जाता है या वो सूख जाते हैं, उनको कोई पानी डालने वाला नहीं होता। इस तरह के कई नकली अभियान चले और चलते रहते। लेकिन जो असलियत है वो ये है कि ज्यादातर हमारे अर्बन सेंटर्स जो हैं, ये इस समय 10% से नीचे वाले ग्रीन कवर के रेंज में आ चुके हैं, जो अपने नागरिकों को 10-15 साल में या 5 साल में या अगले साल या इसी साल पीने का पानी तक नहीं दे पाएंगे। दिल्ली में देखिए मारपीट हो रही है, बिल्कुल पॉलिटिकल मारपीट, जमुना पूरी सूखी, नदियों का जो हाल है, पूरी कावेरी उसमें आपने डैम बना दिए जगह जगह और जंगल काट दिए। अभी आप जो हाईवेज का आपने बूम कथित तौर पर किया हुआ है, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, इन सब ने जो पुराने किस्म के अंग्रेजों के जमाने के और उससे पहले मुगलों वगैरह के जमाने के हमारी सड़कों का जो नेचर था, जिसके किनारे छायादार और फलदार वृक्ष होते थे और वो एक गुफाओं की तरह होते थे, उसमें हम चलते थे, ठीक है, उसमें इतनी बड़ी है कि इसको करने के लिए आपने क्या अख्तियार किया, उसमें सारे पूरे देश में बनाई हुई है जो ये ठीक है। एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किसी भी देश में होता है तो आपको इन सब की जरूरत होती है, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन आप किसका विनाश करके इसको हासिल कर रहे हैं, जिनको आप प्राप्त नहीं कर सकते। 70 साल कहाँ आपके पास इतने पेड़ लगाने के लिए, बड़ा करने के लिए, उनसे छाया प्राप्त करने के लिए और उनसे प्रकृति को संतुलित रखने के लिए। तो हमने अपने लिए अपनी जो मतलब आप कह सकते हैं अपने विनाश का खुद निर्माण कर लिया है।